एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वह चारों बेहद निकम्मे और कमज़ोर थे। वह हर वक्त यही चाहते कि हमें कोई काम करना न पड़े और खाना पीने और रहने की हर चीज़ मयम्मत आती रहे। उन चारों में से जो सबसे बुरा था वह बहुत चालाक और ज़हीन था। उसने उन्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरने का एक अजीब तरीका बताया। उसने कहा कि हम किसी दूसरे गांव चले जाते हैं, वहां के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हमें उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियां सुनाएंगे और अपने मसलों में बयान करेंगे। यूं ही हमें कुछ न कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीके से इस्तेफा किया। चुनांचे अगले ही दिन चारों दोस्त ने सफ़र शुरू कर दिया। फिर वह अपने गांव से दूर दराज के एक गांव में पहुंचे। वहां के अमीर लोगों के पास जाकर अजीबोगरीब झूठी कहानियां गढ़ते और बहुत दफ़ा अपनी मजलूम नीयत बयान करते तो लोग उनको कुछ न कुछ दे ही देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लूट लेते हैं और जब गांव के उन्हें चालाकी लोगों और मक्कारी को समझने लगें तो ये उस गांव से भागकर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं और फिर वहां के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाने लगते हैं। इसी तरह करते करते उन्होंने अच्छा खासा माल जमा कर लिया और उन्हें झूठ बोलने में भी महारत हो गई। एक दफ़ा ये चारों यूं ही सफ़र करते करते एक दूर दराज के गाँव में पहुँचे। वहाँ एक होटल में उन्होंने देखा कि एक कोने में अमीर आदमी कबीर ताजीर बैठा हुआ है। उसके आसपास उसका कीमती सामान भी पड़ा हुआ है और उस ताजीर ने कीमती लिबास भी पहना हुआ है। ताजीर को देखकर इन चारों के मुंह में पानी भर आया और सब सोचने लगे कि किसी तरह इस ताजीर का सारा माल हमें मिल जाए। उन चारों में से सबसे बड़े के जहन में एक तरतीब आई। फिर उसने यह तरतीब तीनों को बताई तो तीनों ने इस बात से सर हिला दिया। चुनांचे ये चारों दोस्त ताजीर के पास पहुँचे। सलाम दुआ के बाद इनमें से एक दोस्त ने ताजीर से कहा, अगर आप रजामंद हो तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। खेल यह है कि हम सच एक दूसरे को झूठी कहानियाँ सुनाएंगे और शर्त यह होगी कि इन झूठी कहानियाँ को सच कहना पड़ेगा। अगर इन कहानियों पर किसी ने झूठ होने का इल्ज़ाम लगाया तो वो हार जाएगा और उस हारने वाले का सारा सामान ले लिया जाएगा। ताजीर ने कहा, यह खेल तो बहुत ही मज़ेदार होगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों दोस्तों ताजीर की यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि हम ऐसी झूठ कहानियाँ इसको सुनाएंगे कि यह फ़ौरन पुकार उठेगा, यह झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, और फिर हम जीत जाएंगे और इस ताजीर का सारा माल कब्जे में ले लेंगे। ज़रूरी है कि हमारे इस खेल में गाँव का या होटल का बड़ा भी मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फैसला कर सके। साजिद ने कुछ सोचते हुए कहा कि चारों दोस्तों ने इस बात का इस्तेफा किया। चुनांचे गांव के एक चौधरी को बुलाया गया और वह इन पांचों के साथ बैठ गया। पहले दोस्त ने अपनी कहानी शुरू की। कहने लगा कि मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था, यानी मैं पैदा भी नहीं हुआ था कि मेरी माँ और बाप का सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में आम का एक दरख्त नज़र आया। मेरी माँ ने वहाँ रुककर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़कर लाएं। मेरे बाप ने कहा, यह दरख्त किसी और का है और आम भी बहुत ऊपर लगे हुए हैं, मैं इस पे नहीं चल पाऊँगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। मैं जो अभी
एक छोटा सा बच्चा ही था। मुझे जोश आया और मैं चुपके से माँ के पेट से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और लाकर माँ के सामने रख दिए और फिर वापस पेट में चला गया। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत खुश हुई और मज़े लेकर खाने लगी। पहले दोस्त ने कहानी सुनाकर ताजिर की एक तरफ सवालियत नज़र से देखा। ताजिर ने कहानी सुनते ही कहा, अरे वाह, क्या ही ज़बरदस्त कहानी है, माँ के काम आए। ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है? नहीं, ये तो बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले दोस्त ने जब ये सुना तो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब दूसरे दोस्त की बारी आई। वह कहने लगा, मेरी उम्र अभी सिर्फ 6 साल थी। मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक़ था। एक दफ़ा मैं जंगल में गया, वहाँ अचानक मुझे एक खरगोश नज़र आया। मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा, यहाँ तक कि मैं उसके करीब पहुँच गया। जब मैं उसके करीब पहुँचा तो मालूम हुआ कि वह खरगोश नहीं बल्कि शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब तो मैं बहुत घबरा गया। मैंने शेर से कहा, देखो भाई, मैं तुम्हारा पीछा सिर्फ इसलिए कर आया था कि तुम मुझे जैसे आप खरगोश हो। खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात ना मानी और दौड़ने लगा। फिर मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ शेर को मारा। शेर वहीं 2 टुकड़ों होकर मर गया। वाह वाह, क्या बहादुरी है! बंदे को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। ये कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजिर ने दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर उसे दांत देते हुए कहा। अब वो दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी, जिन्होंने अपनी तीसरे दोस्त को चुपके से आंख मारी कि तू ऐसी गजब की झूठी कहानी सुना जिसे ताजिर फौरन झूठ मान ले। चुनांचे तीसरे दोस्त ने अपनी कहानी शुरू की। मुझे मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक़ था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया और वहाँ पानी में जाल डालकर बैठ गया। कई घंटों जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में नहीं आई। मैंने पास खड़े मछुआरे से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं है क्या? उस मछुआरे ने कहा कि नहीं, 3-4 दिनों से एक भी मछली नज़र नहीं आ रही है। यह सुनकर हैरान हो गया। मैंने दरिया से पूछा। गोता लगाकर दरिया की तरह से पहुंचकर मैंने देखा एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और वह आसपास की तमाम छोटी मछलियों को बड़े ही मज़े से खाए जा रही थी। यह देखकर मुझे उस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उस बड़ी मछली को एक ज़बरदस्त मुक्का रसीद कर दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर मैंने वही दरिया की तरफ में बैठकर आग जलाई और वहीं पर मछलियाँ पकाई और फिर उसे खाकर दरिया से बाहर आ गया और अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर उम्मीद भरी नज़रों से ताजिर की तरफ देखा। ताजिर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है। दरिया की सब छोटी मछलियाँ को आज़ादी दिलाई, कितना नेकी का काम किया है। बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब बारी चौथे दोस्त की थी। उसने कहना शुरू किया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। एक दिन मैं जंगल में गया। वहाँ खजूरों के पेड़, बड़े बड़े दरख्त थे और उन पर बहुत ज़्यादा खजूर लगी हुई थी। मेरा बहुत दिल चाहा कि खजूर खाऊं, चुनांचे मैं दरख्त पे चढ़ नहीं पाया और पेट भरकर खजूर खा लिया। जब मैंने दरख्त नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा कि मैं नीचे उतरते उतरते गिर जाऊंगा। मैं दरख्त के ऊपर ही बैठ रहा था यहाँ तक कि शाम हो गई। अचानक मेरे जहन में एक तरतीब आई कि क्यों ना मैं गांव से सीढ़ी लाकर उसके ज़रिए से नीचे उतरूं। चुनांचे गांव गया, वहां से सीढ़ी उठाकर लाया और दरख्त पे लगाई और फिर उसके ज़रिए मैं से नीचे ज़मीन पर उतर गया। अब चारों दोस्तों ने उम्मीद भरी नज़रों से
ताजवर की तरफ देखा कि अब ज़रूर वह कह देगा नहीं यह कहानी झूठी है, लेकिन ताजिर ने आगे बढ़कर चौथे से हाथ मिलाया और कहने लगा, क्या ज़बरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरतीब तो किसी बहुत ज़हीन आदमी के जहन में ही आ सकती है। यह बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। ताजिर ने बात ख़त्म करते हुए कहा, अब तो चारों बहुत घबराए कि कहीं हम हार न जाएं और हमारा सारा माल ताजिर ले उड़े। कहानी सुनाने की बारी अब ताजिर की थी। ताजिर ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की, मैंने बहुत साल पहले एक खूबसूरत बाग लगाया था। उस बाग में एक सुनहरे रंग का बहुत ही नायाब दरख्त था। मैं उसकी खूब हिफाजत करता था और उसको रोज़ पानी देता था, यहाँ तक कि एक साल के बाद उस दरख्त पर 4 सुनहरे रंग के सेब नामदार हुए। वह सेब भी बहुत खूबसूरत थे, इसलिए मैंने उनको कभी नहीं तोड़ा और दरख्त पर ही लगा रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि अचानक सेबों की एक आदमी निकला, क्योंकि ये चारों आदमी मेरे ही बाग के दरख्त से निकले थे, इसलिए मैंने इनको अपना गुलाम बना लिया और चारों को काम पे लगा दिया। लेकिन ये चारों बहुत निकम्मे और कमज़ोर थे, इसलिए दिन के चारों भागे। जब मुझे यह पता चला कि मैं बहुत खुशी हो गया, लेकिन खुदा का शुक्र है आज वह चारों गुलाम मेरे सामने ही मौजूद हैं। यह कहानी सुनकर दोस्तों के साथ हताश हो गए और सारा माल हार गए और सारा माल ताजिर ले गया।